गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ विलो फिजिक्स और आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट का मतलब पता ही है, रेट जब हम किन्हीं भी दो क्वांटिटीज या मेजर्स को कंपेयर करते हैं। तो इसका मतलब है वेलोसिटी के चेंज को जब टाइम के साथ कंपेयर किया जाता है तो हमें उसकी एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन मिलती है। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इज इक्वल टू ये। ठीक है। अब अब ये क्या है? ये एरो दिख रहा है तो हमें ये पता चल रहा है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर है। अब हमने स्पीड तक तो पढ़ा था कि स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है। इसका क्या स्केलर वो होगा? इसके स्केलर को सिंपली स्केलर एक्सेलरेशन बुलाते हैं। इसकी स्केलर काउंटर पार्ट यानी जैसे उसका स्केलर जो वो होगा, इसका जैसे वेलोसिटी और स्पीड हमने एक साथ पढ़ी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, तो इसका भी वो एक ही उसके स्केलर और वेक्टर थे। तो ये इसका स्केलर है जब ये वेक्टर है। ठीक है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है रिलेटिव। तो रिलेटिव हो गया कि पॉइंट से किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट से मोशन हो रहा है। अब ये रेफरेंस पॉइंट रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन में भी हो सकता है। चलो चल लेते हैं, यहाँ पे कुछ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेस्ट में इसकी एक्सेलरेशन है और इसकी 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट में एक्सेलरेशन है। तो इस पॉइंट के हिसाब से इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे पता चलेगा कि इसकी जो है 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट में एक्सेलरेशन हो रही है इस वाले ऑब्जेक्ट की। इसके लिए पर एक जो रेस्ट पे है रेफरेंस पॉइंट, उसके लिए 11 मीटर ईस्ट ही होगी। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब इसके बाद है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन है वही एवरेज रेट ऑफ, मतलब एवरेज इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए वी इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू 0 वी, और ये हो जाता है किसी एक टी उस तक, टी भी नहीं, एन तक ले लो, अपॉन सिग्मा इक्वल्स टू 0 टी आई। तो ये है कि वेलोसिटी और टाइम इंटरवल कि इसकी कुछ कुछ वेलोसिटी थी कुछ कुछ टाइम इंटरवल में, तो ये इसकी एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकलेगी। ये सिग्मा है, समेशन के लिए यूज होता है। कह रहा है फर्स्ट, इसका मतलब है सीधा सीधा कि फर्स्ट उसमें वेलोसिटी प्लस सेकंड उसमें वेलोसिटी, जाते जाते nth सिचुएशन में वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फर्स्ट इक्वेशन में टाइम प्लस सेकंड उसमें टाइम, फिर थर्ड में ऐसे ऐसे करके nth सिचुएशन में जो टाइम है इन दोनों का वो होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन आएगी हमारे पास। फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। तो यूनिफॉर्म में होता है इक्वल चेंजेस जिस हो रहे हैं जब वेलोसिटी के इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी WRT टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये इक्वल टाइम इंटरवल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स। और वो होता है जब अनइक्वल में हो। ठीक है, हमने ये सब तो पढ़ लिया एक्सेलरेशन में। अब अब इसके बाद है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मैंने बताया था कि हम जो कर रहे थे वो या तो एक उसका कर रहा है, एक सिचुएशन का निकाल रहा है ये फॉर्मूला, या फिर मल्टीपल सिचुएशन में निकाल रहे हैं एक उसकी एवरेज वो। अगर हमें एक इंस्टेंट की निकालनी हो कि भाई 2 सेकंड पे, जस्ट 2 सेकंड पे
2 सेकंड पे इसकी एक्सेलरेशन क्या है, तो वो कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको कोई टाइम इंटरवल नहीं दिख रहा है, इस अगर 2 सेकंड का देखा जाए, वैसे होता है कि 0 to 4 सेकंड्स हो गया ये टाइम इंटरवल, अगर एक पूरा लेते हैं बड़ा, और एक पर्टिकुलर उसमें भी 2 सेकंड का है, तो इसमें बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है, इस वाले उसको इन्फिनिटेसिमल भी बोलते हैं, जो इसका टाइम इंटरवल है वो इन्फिनिटेसिमल है। इन्फिनिटेसिमल जो होगा, इन्फिनिटेसिमल एक नंबर है, इन्फिनिटेसिमल एक नंबर है जो क्लोज के जीरो, जीरो जो है उसके बहुत क्लोज है, अगर उसको राउंड ऑफ करोगे तो जीरो आएगा, छोटे से छोटा नंबर पॉजिटिव वाला वो इन्फिनिटेसिमल है, जैसे 1 × 10⁻⁹ 0.18 जीरो और एक एक कितना छोटा नंबर है, ऐसे ऐसे इन्फिनिटेसिमल है, तो इसकी जो टाइम इंटरवल है वो इन्फिनिटेसिमल है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा, यानी चेंज इन होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे भी डेल्टा टी डाल सकते हो, ठीक है, डेल्टा ही टी डलता है लेकिन लोग ओमिट कर देते हैं कभी कभी, तो ये इसको ऐसे कहते हैं इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस। तो ये इसको बोलना कैसे, इसको कहते हैं लिमिट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एज चेंज इन टाइम टेंड्स टू जीरो। नॉर्मली देखा जाए इसको अगर हम जीरो लेंगे शुरू में ही तो हमसे सॉल्व नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फिर वो डिवीजन विद जीरो इज नॉट पॉसिबल। ये कह रहे हैं कि डेल्टा टी इज क्लोज टू जीरो, यानी चेंज इन टाइम इज क्लोज टू जीरो, यानी इन्फिनिटेसिमल है, ये बताया था हमने, टाइम इंटरवल जो है वो इन्फिनिटेसिमल है। तो ये कैलकुलस यूज होता है इसमें, और फिर आप जो 11th-12th में आएंगे तो आपको कैलकुलस का बताया जाएगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए। अभी आपके लिए बस फॉर्मूला है, और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद और बाय।